Hello students, today we will start with chapter 5, List and Images in HTML. So let's begin. So students, ऐसा बहुत बार होता है जब हमें अपने वेब पेज पर इंफॉर्मेशन पॉइंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी होती है और वो पॉइंट्स इस तरह से बुलेट्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं या फिर नंबरिंग की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्रिएटिंग लिस्ट। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ creating list in HTML. Now when we talk about list, they are broadly divided into two categories. The first is ordered list and the second is unordered list. Ordered list में आपका जो भी डेटा होता है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप एक रेसिपी बता रहे हैं, तो उस रेसिपी में जो स्टेप्स होते हैं वो सीक्वेंस में ही फॉलो करेंगे, तभी आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ओके, अदरवाइज योर रेसिपी इज जस्ट गोइंग टू बी अ डिजास्टर। तो इन दिस केस द सीक्वेंस रियली डज मैटर। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड अनऑर्डर्ड लिस्ट हम तब यूज करते हैं when the data is not to be presented in a particular sequence. For example, अगर आप उसी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स शेयर कर रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स तो किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो अगर सीक्वेंस मैटर करती है तो वी यूज ऑर्डर्ड लिस्ट, अदरवाइज वी मेक यूज ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट. Now the question arises, how can I create both these lists in HTML? Well, the answer is very simple. Two types of tags are involved. The first tag is OL tag and this tag is used for creating ordered list. ये तो आप नेम से ही देख सकते हैं, ordered list, so OL tag. Similarly, अगर आप unordered list बना रहे हैं, so you will make use of UL tag. UL stands for unordered list. तो OL या UL स्पेसिफाई करने से सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि हमारी लिस्ट ऑर्डर्ड बनने वाली है या अनऑर्डर्ड। इसके बाद एक कॉमन टैग होता है जो इन दोनों टैग्स के साथ यूज होता है एंड दैट इज LI टैग. LI टैग इज यूज्ड विद बोथ द OL एंड UL टैग्स टू स्पेसिफाई द लिस्ट आइटम्स. आपके लिस्ट में हर एक इंडिविजुअल पॉइंट में आप क्या लिख रहे हैं वो हर पॉइंट की वैल्यू LI टैग से बताई जाती है. एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट दीज टैग्स आर कंटेनर टैग्स. इसका मतलब इन्हें ओपन करने के बाद इनकी क्लोजिंग पर भी आपको ध्यान देना है. नाउ लेट अस क्रिएट अ प्रोग्राम यूजिंग दीज 3 टैग्स. तो यहाँ पर मैंने एक नोटपैड फाइल ओपन की है जिसमें सिर्फ HTML और बॉडी टैग्स ओपन और क्लोज किए हैं, और इतना लिखने के बाद मैंने अपनी फाइल को निधि नेम से यानी कि अपने नेम से डेस्कटॉप पर सेव कर दिया है, और सेव करते हुए मैंने .html एक्सटेंशन भी यूज की है. अब यहाँ पर मैं इस तरह का एक वेब पेज डिज़ाइन करना चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरे पेज पर हेडिंग आए हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया. तो मैंने H1 टैग ओपन किया, हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर दिस आई विल क्लोज द H1 टैग. अब इसके बाद हमारी एक लिस्ट आएगी जिसमें मैं 3 हिल स्टेशंस के नाम लिखूंगी, और मैं इस लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहती हूँ. तो फॉर क्रिएटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट सबसे पहले मैंने OL टैग को ओपन किया. OL टैग को ओपन करने के बाद सपोज फर्स्ट हिल स्टेशन का नाम है मनाली, तो सबसे पहले मैं LI टैग ओपन करूंगी और पहले हिल स्टेशन का नेम एंटर करूंगी विच इज मनाली. सिमिलरली यहाँ पर इस LI टैग को क्लोज करने के बाद नेक्स्ट लाइन में दोबारा LI टैग ओपन किया और सेकेंड हिल स्टेशन का नाम लिखा. सेकेंड हिल स्टेशन के नाम को लिखने के बाद फिर आपने LI टैग क्लोज कर दिया, और इसी तरह से आपने दोबारा LI टैग ओपन किया और अपने फाइनल यानी कि तीसरे हिल स्टेशन का नेम यहाँ पर स्पेसिफाई किया. अब इसके बाद क्योंकि आपकी लिस्ट कंप्लीट हो गई है तो आप OL टैग को क्लोज कर देंगे. तो आपने सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट
बनानी है, इसके लिए OL टैग ओपन करा। उसके बाद उस लिस्ट में जो पॉइंट्स थे वो लिखे और हर न्यू पॉइंट पर आपने LI टैग ओपन किया है। जब आपकी लिस्ट के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए तो आपने OL टैग को क्लोज कर दिया। और लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट। तो दिस इज व्हाट माय आउटपुट लुक्स लाइक। सबसे पहले हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया H1 की वजह से हेडिंग आ गई और उसके बाद 1 2 3 3 बुलेट्स बनकर मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई। क्योंकि मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी इसीलिए वो नंबरिंग लिस्ट तैयार हुई है। अब सपोज मुझे इसी लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर OL को चेंज कर देना है UL से, और फिर यहाँ क्लोजिंग के टाइम पे भी इसको UL कर देंगे। लिस्ट आइटम तो उसके साथ भी यूज होता ही है, सो इट विल रिमेन द सेम। तो अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगी तो आप देख सकते हैं कि पहले जो लिस्ट आपकी नंबर्ड लिस्ट बनी आ रही थी, अब वो एक बुलेटेड लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है। और आपके बुलेट्स किस तरह के बने आ रहे हैं? सर्कल्स हैं जो फिल्ड हैं। तो दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपने नोटिस किया कि जब आप OL टैग यूज करते हैं तो आपकी नंबर्ड लिस्ट क्रिएट होती है, और जब आप UL टैग यूज करते हैं तो आपकी इस तरह से फिल्ड इन सर्कल्स की यानी कि डिस्क की एक लिस्ट तैयार होती है। बट व्हाट इफ आई नीड टू चेंज दीज टाइप ऑफ बुलेट्स? वेल, हियर कम्स द रोल ऑफ एट्रीब्यूट। So let's move ahead to the topic of type attribute. This attribute is used with both OL as well as UL tags. ये type attribute OL tag के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है और UL tag के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसका पर्पस है हमारा टाइप ऑफ बुलेट जो लिस्ट में यूज हो रहा है उसको डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाइप एट्रीब्यूट OL के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं? उसमें आप कैपिटल अल्फ़ाबेट या स्मॉल अल्फ़ाबेट वैल्यू देके लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनवा सकते हैं, या फिर कैपिटल I और स्मॉल i लिखकर रोमन न्यूमरल्स की फॉर्म में भी अपनी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। सिमिलरली, जब आप टाइप एट्रीब्यूट को UL टैग के साथ इस्तेमाल करते हैं, then you can provide 3 values to that attribute. First one is disk. Disk है आपकी डिफॉल्ट वैल्यू जो हमारी सबसे पहले लिस्ट में बनी आ रही थी, एक सर्कल जो कि फिल्ड इन था। दूसरा होता है सर्कल। सर्कल टाइप की लिस्ट में सिर्फ एक हॉलो सर्कल बना आता है, वो फिल्ड नहीं होता। और अगर आप स्क्वायर टाइप यूज कर रहे हैं तो छोटे छोटे स्क्वायर्स बने आते हैं जो कि फिल्ड इन होते हैं। तो लेट्स चेंज द टाइप ऑफ बुलेट इन आवर लिस्ट नाउ। तो अगेन, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है और UL टैग का एट्रीब्यूट है, माइंड इट LI का नहीं है, तो UL टैग जहां ओपन हुआ है उसके ओपन होने के बाद एक स्पेस देकर हम यहाँ एट्रीब्यूट लिखेंगे टाइप और इक्वल्स टू डालकर उसमें वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। अगेन, डिस्क तो आपका डिफॉल्ट है ही, तो उसे आप नहीं स्पेसिफाई करेंगे। उसके अलावा सर्कल या स्क्वायर आप बता सकते हैं। तो सपोज मैंने सर्कल पुट किया, सेव किया चेंजेस को, और अब आप देखिएगा जैसे ही मैं पेज को रीलोड करूंगी मेरे बुलेट्स डिस्क से सर्कल में चेंज हो गए हैं। इसी तरह से आप इन्हें स्क्वायर भी बना सकते हैं। और अगर आप वापस अपनी लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट बना दें तो अब यहां पर आप टाइप में वैल्यू ऑर्डर्ड लिस्ट के हिसाब से देंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि 1 2 3 4 सीक्वेंस वाली लिस्ट है, तो उसके टाइप में सपोज मुझे अल्फाबेटिकल लिस्ट बनानी है, सो आई कैन क्रिएट एन अल्फाबेटिकल लिस्ट। और मैं कैपिटल लेटर्स की लिस्ट बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कैपिटल A वैल्यू दी है। तो अब अगेन सेविंग द चेंजेस एंड रीलोडिंग द वेब पेज, तो आप क्लियरली देख सकते हैं आपकी लिस्ट दोबारा से ऑर्डर्ड लिस्ट बनी है, लेकिन इस बार 1 2 3 सीक्वेंस नहीं आया है, इस बार ABC आया है, क्योंकि आपने टाइप एट्रीब्यूट में वैल्यू कैपिटल अल्फाबेट की दी थी। तो इसी के हिसाब से आप जो वैल्यू डिफाइन करेंगे उसी तरह से आपकी लिस्ट क्रिएट होगी। So let's quickly look at the key points of this chapter. The first is there are 2 categories of list, ordered list and unordered list. LI tag आपके दोनों ही OL और UL टैग के साथ यूज किया जाता है और इससे आप इंडिविजुअल लिस्ट आइटम्स को डिफाइन करते हैं। बाय डिफॉल्ट OL टैग आपका नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करता है और बाय डिफॉल्ट UL टैग के साथ डिस्क बुलेट टाइप क्रिएट किए जाते हैं। Type attribute is used to change the bullet type in a list. Well, that's it for today's video.